में, इतने उनके दिल मिल गए कि उन्होंने एक दूसरे से बिना मदद लिए दिल से दिल कनेक्शन बिठा के और पेपर निकाल दिया। ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या खास है इन जीनियस स्टूडेंट्स में, एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे, मैं आपसे पूछना बता सकते हैं, आपके पास जवाब है? आप एक बात बताइए, CHSL जहां प्री की कट ऑफ 154 गई थी, वहां मेंस में लोगों के नेगेटिव नंबर, क्या ये नहीं दिखाता कि इनकी सेटिंग मेंस में नहीं हो पाई है? आप देखिए, ये CHSL की रैंक मित्रा की PDF है, मेरा इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट काफी बच्चों ने भेजी, मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये सही है। इसमें काफी बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वनडे एग्जाम्स में ही चीटिंग होती है, 2 शिफ्ट वाले में नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, ये नहीं कह सकते नहीं हो पाती, क्योंकि CGL तो 2012 से 2 शिफ्टों में हो रहा है प्री और मेंस। पहले तो Tier 3 भी था पांडे जी, तब नकल नहीं होती थी। 2013 पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ, 2017 कैंसिल होते होते बचा, नकल तब भी होती थी भाई, तब 3-3 टीयर में पेपर होते थे, तब नकल नहीं होती थी। आप बताइए, जहां CHSL की प्री की कट ऑफ 154 और मेंस में बच्चा माइनस में ला रहा है, यानी कि वो 154 कट ऑफ भी गलत थी, उसमें भी कहीं ना कहीं झूलता, ये कह सकते हैं, मानते हैं? अच्छा, एक चीज और लोग कह रहे हैं कि भैया इंजीनियर्स क्या सिर्फ जर्नल में है जिससे कट ऑफ बढ़ गई है? आप देखिए जरा, आप बाकी की कट ऑफ देखिए, EWS की कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, अगर SC की कट ऑफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल और इस साल की बात कर रहा हूं। ST की 118 से 111 7 नंबर कम हो गई, ESM की 100 से 69 रह गई। इनमें इंजीनियर्स नहीं है क्या? क्या इंजीनियर सिर्फ जर्नल कैटेगरी में ही होते हैं? ऐसा तो हमें नहीं पता इंजीनियर्स के बारे में, हम भी इंजीनियर हैं। देखिए बात यह है कि क्लियरिटी चाहिए, री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर्स पे MTS का पेपर हुआ था, क्या उन पे CGL का पेपर नहीं हुआ? बताओ आप। और CGL में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगाकर 120 नंबर आ जाते हैं, ये एक बहुत ही वाहियात और डीमोटिवेट करने वाला बयान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 50-60 नंबर तुक्का लगा के आ सकते हैं, 100 से ऊपर कूदना अपने आप में चैलेंजिंग हो। चाहे आपको पूरा पेपर भी आता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी 200 नंबर लाना असंभव सा है। इस बार भी जो हमारे यहां भी बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 174, 175, कोई कोई ऐसा है जो 180 से ऊपर है, वरना कोई भी नहीं है। यानी उस लेवल तक सोचिए, 153 और 160-65 के बीच में सारी जनता सिमट गई। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी जो लोग और ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो 180, 190 वाले लोग, वो तो मुझे लगता है नकल से ही लेके आए हैं। मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है और कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिस पे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो। मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था, 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कहे कि SSC के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और फिर आके कहने लगे सॉरी SSC नो स्कैम। फिर कहीं ये कि डिमांड्स हैं SSC, और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं तो इतनी सारी डिमांड्स, मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई SSC प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये एक बच्चा है जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? SSC क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयाग